व्यवहार अगर आपका कुशल है, अच्छा है, आप मृदभाषु हैं, तो अपने बुरे व्यवसाय को भी अच्छे व्यवसाय में बदल सकते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। और गाइज, आज का टॉपिक भी मेरी इसी थीम पर आधारित है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी जिससे आपकी आजीविका चलती हो, अगर उस फील्ड में आपका व्यवहार अच्छा है तो निश्चित तौर पे अगर बुरा वक्त भी आपका चल रहा है तो आप अपने अच्छे वक्त के साथ उस बिज़नेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में, इस स्टोरी में एक एक वर्ड जो आए हुए हैं उसकी हिंदी बताऊंगा, जो भी टेंसेज अप्लाई हुए हैं वो भी बताऊंगा, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उस सभी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखेंगे। ओके गाइज, तो मेरी कोशिश होती है गाइज कि जो वर्ड मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ बच्चों के लिए लग सकता है, उसकी हिंदी में उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि कहानी के साथ साथ हिंदी को आप देखते चले, कहानी आपको अच्छी लगेगी। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं। आज की कहानी है द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट। आपको पता है कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई खास मीनिंग होता नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस में नाउन को परफेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो रिच लेडी यानी धनवान महिला, एंड आर्टिस्ट और कलाकार यानी एक अमीर महिला और कलाकार के बीच की कहानी है। चलिए देखते हैं। वंस अ रिच ओल्ड लेडी आस्क्ड अ वेल नोन आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट। वंस एक बार, अ रिच ओल्ड लेडी एक धनवान बूढ़ी औरत ने आस्क्ड मैंने पूछना भी होता है, आस्क मैंने कहा भी होता है। तो आस्क कहा, सिंपल पास्ट है। आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क ने कहा। अ वेल नोन एक पूरी तरीके से जाने पहचाने आर्टिस्ट कलाकार को टू पेंट हर पोर्ट्रेट उसकी तस्वीर बनाने के लिए उसने कहा। एक धनवान महिला ने एक जाने पहचाने कलाकार से उसकी तस्वीर बनाने के लिए उसने कहा। द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मेनी डेज। द आर्टिस्ट कलाकार ने वर्क का सेकेंड फॉर वर्कड काम किया, हार्ड कड़ी मेहनत, ऑन द पोर्ट्रेट चित्र को बनाने में, फॉर मेनी डेज कई दिनों तक। उस कलाकार ने कई दिनों तक उस चित्र को बनाने के लिए मेहनत किया। When द पोर्ट्रेट वॉज रेडी जब चित्र तैयार था या तैयार हो गया, ही इन्वाइट मैंने बुलाना, इन्वाइटेड मैंने बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का दूसरा, ही इन्वाइटेड उसने बुलाया, द लेडी टू हिज स्टूडियो महिला को अपने स्टूडियो में। जब पिक्चर तैयार हो गई तो उसने उस लेडीज को अपने स्टूडियो में बुलाया। द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो। ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, कम का सेकेंड फॉर्म केम, कम कमिंग, सिंपल पास्ट टाइम वर्ब का दूसरा फॉर्म। बूढ़ी महिला केम टू द स्टूडियो आई। सी हैड हर पेट डॉग विथ हर। सी हैड, गाइज हैड का कई मीनिंग होता है। हैड का एक मीनिंग पास था के लिए भी होता है, और अगर यही हैड के बाद वर्ब का कोई तीसरा फॉर्म आ जाता तो इसका सेंस होता चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था के सेंस में। तो सी हैड उसके पास था, हर पेट, पेट मैंने पालतू, डॉग मैंने कुत्ता, उसके पास, विथ हर उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता था। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग। सी वॉज वह थी, वेरी फॉन्ड बहुत, फॉन्ड मतलब शौकीन, ऑफ मैंने काके की, डॉग मैंने कुत्ता, वह कुत्ते का बहुत शौकीन थी। सी बिलीव्ड डैट इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द वर्ल्ड। सी मैंने वह, बिलीव्ड मानती थी, उसका विश्वास था, वह मानती थी, डैट की, इट वॉज यह था, क्लेवरेस्ट मतलब बुद्धिमान या चालाक, लिटिल एनिमल वो ये मानती थी कि यह छोटा जानवर, इन द वर्ल्ड इस विश्व में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और चालाक है, बुद्धिमान है। उस लेडीज का ऐसा मानना था। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग।
महिला ने, शो का सेकेंड पर, शो मैंने दिखाना, तो ईडी लगे, दिखाया या दिखाई। महिला ने दिखाई हर अपना अपने अपने पोर्ट्रेट चित्र को, टू द डॉग कुत्ते को, उसने अपनी चित्र कुत्ते को दिखाए। लुक टॉमी डार्लिंग, उस कुत्ते का नाम टॉमी है। लुक टॉमी डार्लिंग, टॉमी डार्लिंग तुम इसे देखो। सी सैड, उसने कहा। हियर इज योर मिस्ट्रेस, यहाँ तुम्हारी, हियर इज योर मिस्ट्रेस, यह तुम्हारी मालकिन है, यहाँ तुम्हारी मालकिन है। मिस्ट्रेस माने मालकिन। बट द डॉग शोड नो इंटरेस्ट, लेकिन कुत्ते ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, कोई दिलचस्पी उसने पोर्ट्रेट में नहीं दिखाई। आगे क्या होता है गाइस देखिए। द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट, धनी महिला टर्न टू द आर्टिस्ट यानी कलाकार की तरफ मुड़ी। एंड सेड, और उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट, मुझे यह तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे ये चित्र नहीं चाहिए। इट डज नॉट लुक लाइक मी, यह मेरी तरह नहीं दिख रहा है। एट ऑल, किसी भी तनिक भी, एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी, ये तनिक भी मेरे जैसा नहीं दिख रहा है। इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकोगनाइज मी इन द पोर्ट्रेट, इवन यहाँ तक माई क्लेवर एनिमल, मेरा चतुर जानवर, कैन नॉट रिकोगनाइज, नहीं पहचान सका, मी मुझे, इन द पोर्ट्रेट, चित्र में मेरा जो पालतू चालाक जानवर कुत्ता है, यह मुझे, यहाँ तक ये भी मुझे नहीं पहचान सका। द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम, द आर्टिस्ट कलाकार, वॉज था, अ मैन एक आदमी, ऑफ वर्ल्डली विजडम यानी कलाकार सांसारिक ज्ञानों के बारे में जानता था, उसे सांसारिक ज्ञान का पता था। वर्ल्डली मतलब सांसारिक, विजडम यानी ज्ञानी, यानी वो सांसारिक बातों को भी जानता था। ही न्यू, नो का सेकंड न्यू, वो जानता था, अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल, ही न्यू वो जानता था, अबाउट के बारे में, द स्ट्रेंज अजीब वेज, अजीब वेज का मतलब है अजीब तरीका या अजीब व्यवहार ऑफ वेल्दी पीपल, धनवान व्यक्तियों के अजीब व गरीब व्यवहार को वो अच्छी तरीके से जानता था कि धनी लोग होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, इसलिए उसने बहस नहीं किया। ही डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस गाइज, जब डिड लग गया तो डिड के बाद नॉट आया, तो नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। अगर ये अफर्मेटिव होता तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता। तो सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, उसने बहस नहीं किया। ही सिंपली सेड, उसने सिंपली बहुत विनम्रता से आसानी से कहा, मैडम प्लीज कम अगेन टुमारो, मैडम कल एक बार आप पुनः आइए, एक बार फिर से आप मेरे स्टूडियो आइए। आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल डैट योर टॉमी विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा उसने क्या कहा। सिंपली सेड, आसानी से विनम्रता पूर्वक कहा, मैडम प्लीज कम अगेन टुमारो, आप कल एक बार फिर आइए। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, द पोर्ट्रेट चित्र को, लुक सो रियल, बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल आप जैसा, देखते ही लगेगा कि वास्तव उस तस्वीर में आप भी हैं। डैट की योर टॉमी, आपका जो कुत्ता टॉमी है, विल वैग, वैग का मतलब होता है हिलाना, इट्स अपना, टेल एंड लिक इट, मैं इतना रियल तस्वीर बना दूंगा कि आपका कुत्ता टॉमी इसे देखते ही अपना टेल पूंछ हिलाएगा और लिक इट इसे चाटने लगेगा। तो लिक मीन्स चाटना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन, अगले दिन महिला पुनः स्टूडियो में आई, विजिट उसने किया, विजिटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म। द डॉग वैगेड इट्स टेल एंड रन टू द पोर्ट्रेट, द डॉग कुत्ता, वैगेड हिलाया, इट्स अपना, टेल पूछ, एंड रन कैसे रॉन, रन रेन दौड़ा, टू द पोर्ट्रेट
कुत्ता अपना पूंछ हिलाते हुए तस्वीर की तरफ दौड़ा। इट लिक्ड इट, और इसे उसने चाटा। विथ ग्रेट इंटरेस्ट, पूरी दिलचस्पी के साथ दौड़ता हुआ पोर्ट्रेट के पास गया और उसने इस तस्वीर को देखते ही चाटना शुरू कर दिया और बहुत दिलचस्पी से उसने चाटा। द लेडी आस्क्ड, लेडी सॉरी नॉट आस्क्ड सॉरी गाइस, सेड, लेडी सेड, लेडी ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, अति सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। माई टॉमी लाइक्स टू द पोर्ट्रेट, मेरे कुत्ते ने इस चित्र को पसंद करता है। लाइक से, लाइक में एस लग गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ता है, ती है, ते है। मेरे कुत्ते ने इसे बहुत पसंद करता है। सो आई टू, इसलिए, लाइक इट, इसलिए मैं भी इसे पसंद करती हूँ। प्लीज़ रैप इट अप, कृपया इसे समाप्त किया जाए। ये बहुत अच्छा आपने पोर्ट्रेट बना दिया, अब आपके काम खत्म हो गया, अब इसे समाप्त किया जाए। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइज एंड शी पेड इट विलिंगली। द आर्टिस्ट आस्क्ड, आस्क का मतलब यहाँ मांगने का मतलब है सेंस में गाइज। द आर्ट, कलाकार ने मांगा, फॉर अ बिग प्राइज, बहुत बड़ी कीमत, एंड सी पेड, और उस महिला ने पेड किया, इट विलिंगली, स्वेच्छा से। उस कलाकार ने जितने भी मांगे उस पैसे को इस महिला ने बहुत स्वेच्छा से पे कर दिया। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टली लाफ एट हर बैक, अर्थात द आर्टिस्ट हैड हार्टली लाफ, कलाकार ने बहुत ठहाके से, हार्टली लाफ मतलब दिल की गहराई से हंसा, एट हर बैक, उसके जाने के बाद उसके पीठ पीछे उसने बहुत जोर से ठहाके लगाए। He had rubbed the portrait with a juice piece of meat. He had rubbed, उसने रगड़ दिया था, पोर्ट्रेट, तस्वीर पर with a juice piece of meat, मीट के जो जूस होते हैं, रस होते हैं, गोश्त के रसों को उस पोर्ट्रेट के ऊपर उसने रगड़ दिया था। इट्स स्मेल, इसकी गंध, हैड मेड द डॉग लिक इट, इसकी स्मेल ने कुत्ते को वहाँ पर चाटने के लिए मजबूर कर दिया, और उस मीट के स्मेल ने ही कुत्ते को चाटने के लिए मजबूर किया, और स्मेल से कुत्ता उसे देखते ही चाटने लगा। गाइस, इसकी मॉरल थिंग्स क्या है जो मैंने शुरू में ही आप कहा था? टैक्ट मैन टर्न अ बैड बिजनेस इनटू अ गुड बिजनेस। टैक्ट यानी कुशल व्यवहार से ही कैन टर्न किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, अ बैड बिजनेस, बुरे व्यवसाय को भी, इनटू अ गुड बिजनेस, एक कुशलता भरे व्यवहार से अपने बुरे व्यवसाय को भी अच्छे व्यवसाय में बदला जा सकता है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा इस स्टोरी में मैंने एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको समझाया और एक प्रयास किया कि इसके सारे रूल्स आपको बताएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अंसारी सर अपने इस दिल्ली इंग्लिश क्लासेस चैनल पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट लेकर आता हूं, और फ्री में, बिल्कुल आप घर बैठे रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। और प्लीज़ आप इंग्लिश पे अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो कृपया आप इंग्लिश रीडिंग की पावर को इग्नोर नहीं करें, DEC के साथ जुड़े रहिए और आप भी ट्रांसलेट करते रहिए, बुक रीडिंग करते रहिए। एक दिन बहुत जल्द आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी एक अच्छी ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।